अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल को लेकर आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के निगरान वज़ीर आला का फैसला किया जाना है। आज 6 बजे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास तलब किया गया है और इस वक्त जो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है, और अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब की जानिब से भी ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है, बयान जारी कर दिया गया है कि अगर हुकूमत की जानिब से जो दो नाम दिए गए हैं, मोहसिन नकवी और अहद चीमा, अगर इन दोनों में से किसी एक का भी इंतखाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया तो इमरान खान ने कहा है कि हम भरपूर मुजाहमत करेंगे, एहतजाज करेंगे और इस नाम को किसी भी सूरत नहीं मानेंगे और इसको अदालत में लेकर जाएंगे। साथ ही साथ फवाद चौधरी की जानिब से भी ये इंदिया दिया गया है कि हम इन दोनों नामों में से किसी एक का भी इंतखाब अगर किया गया तो उस पर एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि जो दो नाम हैं, एक मोहसिन नकवी जो कि ऑनर हैं 24 न्यूज़ के, और इसके साथ साथ जो अहद चीमा साहब हैं उन पर भी ये इल्ज़ाम है कि वो बहुत ज़्यादा उनका टिल्ट है नून लीग की जानिब पर। तो इन दोनों नामों को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन इन दो नामों में से ही किसी एक को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाएगा। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जो पीडीएम की जमातों की जानिब से फैसला किया गया है और एक बार फिर से भागने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है, जो पॉपुलैरिटी है, उससे बहुत ज़्यादा खाइफ इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो अलायंस की जो पीडीएम की जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें ये चीज़ पाई जा रही है कि किस तरीके से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम किया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल में पीडीएम की जमातों की जानिब से जो कानूनी माहिरीन हैं उनको मुशावरत के लिए तलब कर लिया गया है और इनसे इस वक्त बातचीत जारी है कि किस तरीके से पंजाब और केपीके के जो निगरान हुकूमतें हैं उनको मजीद किस तरीके से तूल दी जाए, उनको मजीद किस तरीके से उनकी जो टाइमिंग है, क्योंकि 90 दिन का ये टाइम फ्रेम होता है, मुद्दत होती है, पीरियड होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंतखाबात होते हैं। तो उस तमाम तर सूरत हाल में अब पीडीएम की जमातों की जराए बता रहे हैं कि भरपूर कोशिश है कि किसी तरीके से इस मुद्दत को तोसी दी जाए, 90 की बजाय इसको मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए। और इसी वजह से अब जो कानूनी माहिरीन है वो आइन के अंदर उन शिकों को ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से उनको ये ऑप्शन मिल जाए और वो जो निगरान सेटअप है उनको तूल दें। और इस हवाले से इस वक्त जो शिकें हैं उनमें आर्टिकल 232 और 158 की शिकों से के हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी जानिब से पीडीएम के जो रहनुमा है उनको आगाह किया गया है और पीडीएम के रहनुमाओं की जानिब से इन माहिरीन को ये टास्क दे दिया है कि आप इस पर मजीद गौर खवस करें, मजीद इसको जांचें कि किसी तरीके से कोई ऑप्शन निकल आए और जो निगरान सेटअप है पंजाब और केपीके का उसको मजीद तूल दी जाए, उसको मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि जब भी आम इंतखाबात का टाइम हो तो उसके साथ ही इन इंतखाबात को भी करा दिया जाए। साथ ही साथ लंदन में नवाज शरीफ की जेर सदारत एक अहम तरीन पार्टी का इजलास हुआ है और इस इजलास में जो नेक्स्ट लाहेमल है पाकिस्तान की और खुसूसन पंजाब की जो सियासत है उस पर जो है तबादला ख्याल किया गया है और इस तमाम तर सूरत में फैसला किया गया है कि मरियम नवाज 28 जनवरी को पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और वहां पर उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। इस हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और जब ये इजलास खत्म हुआ तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब बाहर आए तो सहाफ़ियों की जानिब से उनसे सवालात किए गए और एक सहाफ़ी की जानिब से उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब, ये बताइएगा कि अब जब केपीके में भी जो इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ पंजाब में भी होने जा रहे हैं तो उसको लीड कौन करेगा, इसकी क़यादत कौन करेगा इलेक्शन में, कैंपेन्स की। तो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि इस हवाले से हम आपको बहुत जल्द बताएंगे, लेकिन उन्होंने हतमी तौर पर अभी कोई फैसला नहीं किया कि क्या वो खुद लीड करेंगे या फिर मरियम नवाज साहिबा लीड करेंगी। लेकिन जराए बता रहे हैं कि इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि जो कानूनी मामलात हैं, कानूनी चीज़ें हैं, उस पर गौर व खवस इस वक्त जारी है और किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब जो हैं
उनको कानूनी रिलीफ जैसे ही मिलेगा तो वो वापस पाकिस्तान लौटेंगे। साथ ही साथ ये खबर भी इस वक्त आ रही है कि चौधरी निसार, जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि दोबारा से उनके राब्ते शुरू हो गए नून लीग के साथ। हो सकता है कि नून लीग को ज्वाइन कर ले, लेकिन अब उनकी जानिब से एक बड़ा फैसला कर लिया गया है और उन्होंने ये दो टोक ऐलान कर दिया है कि अब वो जो इलेक्शन है वो आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। और अगर पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ भी उनका एक दोस्ती वाला रिश्ता है, नून लीग के साथ भी वो राब्ते में है। और उन्होंने कहा कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो उससे इमरान खान के साथ उनकी जो दोस्ती है वो मुतासिर हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया गया है, इशारा दे दिया है कि वो आइंदा इंतखाबात के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अब देखते हैं कि क्या वो नून लीग को ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं। इस हवाले से आज की अगर बात की जाए तो आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतिजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और ये सिलसिला तकरीबन पिछले हफ्ते से शुरू हो चुका है, जब इमरान खान साहब की जानिब से अपने जो रहनुमा है उनको कह दिया गया था कि आप अब जो सियासी कैंपेन है उसको तेज कर दें। और इस हवाले से अब शहर शहर, गली गली, कूचों कूचों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वो इस अपने जो उनका इमरान खान साहब का बयानिया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो जनाब, ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थे। इस हवाले से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मजीद भी अपडेट्स, आज के जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा उस हवाले से हम आपको तफसीली तौर पर अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।